Hello, welcome to all of you in my YouTube चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे IUPAC नेम। तो IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और ये वीडियो खास करके उनके लिए बनाई, क्लास 12th के लिए बनाई गई है। और इसको फर्स्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर क्लास में यानी कि क्लास 11th में है वो अब क्लास 12th में ही आएंगे, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उनको समझ में भी आएगा। ठीक, तो आते इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है IUPAC नामकरण, यानी कि इनको नामकरण मतलब नाम कैसे लिखा जाता है, इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा फार्मूला। तो ये फार्मूला ऐसे लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ दिया धनायन और फिर ब्रैकेट बना है, फिर लिखा है संख्या प्लस लीगेंड प्लस केंद्रीय धातु परमाणु प्लस आक्सीकरण संख्या और ब्रैकेट यहाँ पर क्या हुआ क्लोज कर दिया गया। ठीक, फिर उसके आगे लिखा है ऋणायन। ठीक, तो फिर इसमें जो ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपसंयोजन क्षेत्र। जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है उसको हम बोलते हैं उपसंयोजन क्षेत्र। अब यहाँ पर मेन बात इसकी आती है लीगेंड की। ये जो लीगेंड यहाँ पर लिखा है, तो लीगेंड को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 1 2 3। तो पहला क्या है यहाँ पर धनात्मक लीगेंड, दूसरा क्या है ऋणात्मक लीगेंड और तीसरा क्या है उदासीन लीगेंड। उदासीन मतलब होता ना उस पर धनायन होता ना तो उस पर ऋणायन होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन आयन। तो यहाँ पर क्या है, पहले दिखाया यहाँ पर धनात्मक लीगेंड। तो धनात्मक लीगेंड में क्या दिया यहाँ पर, इसमें क्या है यम अनुलग्न जोड़ देते, यानी कि जो कोई भी नाम दिया होता है उसके आगे जब हम जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं अनुलग्न। तो यहाँ पर सभी में जोड़ा गया है यम, ये किसको क्या बोलते हैं, यम अनुलग्न। जिससे हमको यहाँ पर ये लिखा है अमोनियम, NH लिखा है तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम। और यम क्यों लगा, यहाँ पर अनुलग्न जोड़ा गया। तो यहाँ 4 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया NH4 प्लस लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि NH के ऊपर जो आयन की संख्या है वो +4 धनायन है। यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस 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 प्लस। तो इसको इतना लंबा ना लिखने के कारण इसको छोटे रूप में इस तरीके से लिख दिया गया। तो यहाँ पर दिया है अमोनियम, फिर दिया है यहाँ पर फास्फोनियम +4 आयन। यहाँ पर देखिए सब धनात्मक आयन दिए हैं, जितने भी हैं सब धनात्मक आयन। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला क्या दिया अमोनियम, फिर दिया था फास्फोनियम PH4, फिर क्या दिया हाइड्रोनियम H3O+, फिर NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NO प्लस क्या होता नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर था NO2 तो यहाँ पर नाइट्रोनियम और यहाँ पर था NO प्लस नाइट्रोसोनियम। यानी कि यहाँ पर थोड़ा भी अगर देखा जाए, थोड़ा भी अगर यहाँ पर चेंज हो गया तो पूरा बदल जाता। फिर दूसरा यहाँ पर N2H सिंगल बॉन्ड N+H3 हाइड्रोजीनियम, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम। अब आता है हमारा ऋणात्मक लिगेंड। तो खास करके इसमें क्या है, ऋणात्मक लिगेंड में बहुत सारे नाम दिए हैं और जितने इंपॉर्टेंट नाम है वो शुरू में लिखे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिए सारे के सारे। और जो आगे दिए वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन याद करने के लिए आप पूरे पूरे लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया जैसे F-, यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक क्यों लिखा गया, क्योंकि इनके ऊपर सभी के ऊपर ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक आयन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया F- ऊपर आयन एक दिया है तो इसको बोलते हैं फ्लोर। और यहाँ पर दिया है ऋणात्मक में क्या बोलते हैं लिखा है +O अनुलग्न जोड़ते। तो इसमें जो अनुलग्न होता वो प्लस का O जोड़ते हैं, यानी कि सभी में हमको O जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए F को हम पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन। तो ये अगर फ्लोरीन है तो इसके आगे हम जोड़ देंगे फ्लोरो, यानी कि आगे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा फ्लोरो। Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन, ब्रोमो, इसी तरीके से सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक करके बता रहे हैं। आयोडो, H- हाइड्राइडो, OH- हाइड्राक्सो, CN- क्या होता है साइनो, ये आयन दिया है यहाँ पर। फिर इसके आगे दिया है NC आइसोसाइनो, यहाँ पर माइनस आयन दिया है। SCN- आयन थायोसाइनो, SO3- 2 आयन है यहाँ पर दिया है, यानी कि 2 आयन माइनस में है ऋणात्मक। तो यहाँ पर दिया सल्फाइटो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, 3 था, यहाँ पर 4 था, देखिए तुरंत बदल गया। यहाँ पर क्या था सल्फाइटो, यहाँ पर क्या था सल्फेटो। ये पेपर में आपको जरूर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो उसको हम पढ़ेंगे सल्फाइटो, अगर यहाँ पर लिखा है 4 तो उसको पढ़ेंगे सल्फेटो। तो ये गलती ना हो यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है S2O3, ऊपर दिया है माइनस का 2 आयन, तो इसको हम पढ़ेंगे थायो सल्फेटो। यहाँ पर क्या होगा थायो सल्फाइटो, सॉरी यहाँ सल्फाइटो होगा, सल्फाइटो हो गया, क्या होगा सल्फाइटो। यहाँ पर दिया है N3- आयन ऋणात्मक, तो ये क्या होगा नाइट्राइडो। तो
फिर इसके आगे दिया NH2 माइनस आयन एमीडो, इसको क्या बोलते हैं एमीडो। फिर इसके ऊपर दिया है N, ऊपर दिया 3 माइनस आयन। तो इसको हम अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मत समझ लें कि ये 3 यहाँ पर लिखा है, नहीं, ये आयन के रूप में लिखा है 3, और यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम इसमें भी नाम बदल जाएंगे इन दोनों में। इसका क्या है नाइट्राइडो, और इसका है एजाइडो। इसका नाम क्या है तुम्हारा एजाइडो, और इसका क्या नाम था N3 - 3 जिस पर आयन था उसका नाम था नाइट्राइडो, और N3 जब है -1 ही आयन ऋणायन है तो इसको हम बोलते हैं एजाइडो। फिर यहाँ पर देखें NO2 नाइट्राइटो, NO3 नाइट्रेटो, यानी कि तुरंत नाम बदल गए। यहाँ पर O2 आयन दिया तो इसको बोलते हैं ऑक्सो। तो सब में देखिए O जरूर आएगा लास्ट में, तो वही लिखा गया अनुलग्न O जोड़ा गया। फिर इसके आगे लिखा O2 माइनस यहाँ पर था एक आयन सिंगल, तो इसको बोलते हैं हाइपर ऑक्सो। अगर O2 लिखा है यहाँ पर और 2 आयन दिए यहाँ पर तो इसको बोलते हैं फराक्सो। यहाँ पर लिखा है C यानी कि कार्बन, उसके ऊपर लिखा 4 माइनस आयन का तो इसको बोलते हैं कार्बाइडो। लेकिन ये जो ऋणात्मक दिया है, लेकिन इसके आगे और भी दिए हैं, तो आगे भी देख लेते हैं, जितने बचे हुए उसको भी देख रहे हैं पूरे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे ऋणायन लिगेंड, तो कुछ वहाँ पर बचे थे तो यहाँ पर हमने दोबारा लिख दिए जो शेष बचे थे। तो यहाँ पर आगे भी दिए सारे के सारे, यहाँ पर क्या लिखा था लिगेंड जो थे ऋणायन वाले, तो ऋणायन कुछ बचे थे तो वो शेष यहाँ पर लिख दिए गए। तो यहाँ पर जैसे लिखा है P4 माइनस आयन, इसको बोलते हैं फास्फिडो, और यहाँ पर लिखा है PO3 3 माइनस आयन, इसको बोलते हैं फास्फाइटो, और अगर 4 लिखा है तो इसको फास्फेटो, ठीक है। और यहाँ पर लिखा कार्बोनेटो CO3 2 माइनस का आयन जो है कार्बोनेटो, ClO3 को क्या बोलते हैं क्लोरेट, और ClO4 अगर यहाँ पर देखें ClO3 दिया है सिंगल आयन दिया तो क्लोरेट, यहाँ पर ClO4 -1 ही डेढ़ आयन दिया तो इसको बोलते हैं पर क्लोरेटो। यहाँ पर दिया NH2 सिंगल बान CH2 सिंगल बान COO, और यानी कि यहाँ पर जो आयन दिए रेड आयन वो 2 दिए हैं, एक और एक कितने दिए 2। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, इसका नाम क्या है ग्लाइसिनेटो। और यहाँ पर दिया EDTA, यहाँ पर कभी कभी ये भी आता तो ये क्या लिखा है EDTA, तो EDTA का नाम है एथिलीन डाई और एमिनो टी माने टेट्रा और फिर एसीटेट, तो इसका पूरा नाम क्या है एथिलीन डाई एमिनो टेट्रा एसीटेट। फिर यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है SH माइनस आयन, इसको बोलते हैं मरकेप्टो। फिर यहाँ पर दिया NCO सिंगल आयन दिया है यहाँ पर माइनस का तो इसको बोलते हैं साइनेटो। फिर यहाँ पर दिया है HSO3 और यहाँ पर दिया है ऋणायन सिंगल ऋणायन, यानी कि एक आयन दिया वो भी ऋणायन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइटो। तो इस तरह से हमने देखे कौन से थे ये ऋणात्मक लिगेंड चल रहे थे, ठीक। अब आते उदासीन, यानी कि जिसके ऊपर ना तो ऋणात्मक होता ना तो धनात्मक होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं उदासीन लिगेंड। ये क्या था उदासीन लिगेंड। तो उदासीन में कुछ ज़्यादा नहीं थे, सबसे ज़्यादा किस में थे हमारे ऋणात्मक वाले में थे, और उसमें भी कम थे धनात्मक वाले में। तो इसमें क्या दिया NH3, तो इसके नाम में कुछ अनुलग्न या पूर्व लग्न कुछ भी नहीं जोड़ते, ये सिंपल नाम लिखे जाते। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद में जैसे NH3 लिखा है अमोनिया तो इसको यहाँ पर एमीन लिख दिया गया, इसी तरीके के कुछ इसमें अपवाद भी हैं। तो इसको हमने देखते हैं, इसको क्या लिखा NH3 इसको हम बोलते हैं एमीन, NH3 लिखा इसको बोलते हैं एमीन, या फिर कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है एमीन, किसी बुक में दिया होता है एमीन और कहीं पर लिखा होता है एमीन, तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे एमीन लिखो चाहे एमीन लिखो, दोनों आपके सही माने जाएंगे। दूसरा लिखा H2O, इसको क्या बोलते हैं जल का फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं एक्वा। और यहाँ पर लिखा C6H5, इसको बोलते हैं फेनिल, और फिर C6H6 बेंजीन, CH2 एथिलीन, NO नाइट्रोसिल, CO। अब यहाँ पर कोबाल्ट नहीं है, बड़ा O लिखा गया, अगर छोटा होता तो उसको कोबाल्ट पढ़ते, अगर ऐसे दिया होता इस तरीके से तो इसको बोलते हैं कोबाल्ट, ये हुआ कोबाल्ट। फिर इसके नीचे दिया CO कार्बोनिल, फिर लिखा CS थायोकार्बोनिल, फिर लिखा है NH2, फिर लिखा है सिंगल बान NH2, फिर लिखा है हाइड्रोजिन। अब इसके आगे हम कुछ तत्वों की लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि यदि ऑक्सीकरण संख्या हमको पता है तभी हम उनको भी सही कर पाएंगे IUPAC नाम। तो यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, उसके आगे लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर हम समझेंगे इसमें कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर्स। यहाँ पर दी है ऑक्सीकरण संख्या, तो जो भी हम IUPAC नाम लिखेंगे तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में लिखेंगे, ये नहीं कि इसको अंकों में लिख दें, उसको लिखना है लेकिन इसको लिखना किस में रोमन नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे कोबाल्ट दिया, इसको हम कोबाल्ट पढ़ते हैं, यहाँ है +3, यहाँ पर निकिल दिए है +2, मैग्नीज दिए है +2, तो ये सारे नाम दिए हैं कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, तो ये सब हाइलोजन परिवार के तत्व हैं, तो यहाँ पर क्या होगा -1 ही होगा।
और यहाँ पर दिया एल्यूमिनियम की जो होती +3 होती। ये कुछ लिख दिए हैं, बाकी अभी निकलवाएंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो ये कुछ तत्वों के यहाँ पर लिखे हुए, ठीक। और यहाँ पर देखिए दो जो पॉइंट यहाँ पर दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आसानी से नहीं समझ में आते, लेकिन ये जब IUPAC नाम बनाए जाते तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं इन्हीं के जरिए। तो इसमें समझते हैं पहले। तो ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर लिखा है यदि उपसहसंयोजी क्षेत्र, यानी कि अब उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या होता, ये जो बीच का हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र, ठीक। तो लिखा है यदि उपसहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 8। किसमें? केंद्रीय धातु परमाणु में क्या जोड़ देते? 8 जोड़ देते। फिर लिखा है यदि धनात्मक व उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को नहीं बदलते, यानी कि ये धनात्मक है तो वो नहीं बदलते। आज में समझते हैं ये धनात्मक ऋणात्मक का यहाँ पर किस्सा क्या है। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर लिखें NaCl, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया थोड़ा, यानी कि NaCl है। अब इसमें हम प्लस माइनस पहचानेंगे कैसे, तो यदि इसको हम ये जब दो भागों में बंटता है, यानी कि इसको जब तोड़ते हैं गर्म करते हैं तो ये क्या होता, एक होगा तुम्हारा Na+ आयन और एक क्या होता Cl- आयन। बस कोई भी यौगिक बनता है तो प्लस माइनस उनमें जरूर होंगे, ठीक। यानी कि एक अगर धनात्मक है आयन तो एक क्या होगा ऋणात्मक। तो यही है प्लस माइनस का किस्सा यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर जैसे सोडियम लिखा है, यदि यहाँ पर सोडियम लिखा है, अब जो ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है वो प्लस में माना जाएगा। कोई भी हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है प्लस। तो इतना आपको याद रखना, यदि इस बड़े वाले कोष्ठक के बाहर यानी कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी तत्व लिखा है वो हमेशा किस में होगा, धनात्मक होगा। बस इतना आपको याद रखना। और यदि ब्रैकेट के यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, इसके पीछे कुछ भी यानी कि आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या बचा, ऋणात्मक हुआ। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। तो इसको समझाने के लिए हमने दो यहाँ पर और एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पर, तो इनको हम आसानी से समझेंगे। बस यहाँ पर आप समझ लिए होंगे कि यानी कि Na अगर जो प्लस है तो Cl क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है Na और ब्रैकेट के अंदर दिया Ag और प्लस क्या होता है Cn का होल टॉइक, ब्रैकेट कर दिया, बंद कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले लिखा है सोडियम, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, और बाकी सब किसके अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर। तो हमको ये पता हो गया कि ये धनात्मक है, यहाँ पर हमने लिखा भी सूत्र में, फार्मूले में लिखा है। तो ये किसमें है, धनात्मक, तो ये किसमें होगा, ऋणात्मक, पता चल गया, ठीक। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये दो पॉइंट आपको याद रखने, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है यदि उपसहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में क्या जोड़ देते, 8 जोड़ देते। और केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर ही लिखा होगा, सबसे अंत में यही स्टार्टिंग में लिखा होगा, ठीक। इसमें पहचानने की कोई जरूरत नहीं, केंद्रीय धातु परमाणु यही होगा। तो यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे, इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर लिखे होते धनात्मक, जैसे ये दिया था तो हमने बोला था यहाँ पर यम जोड़ देते। जैसे सोडियम है तो यहाँ पर सोडियम लिखेंगे, अगर यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम, यम जोड़ना हमको, धनात्मक में क्या जोड़ना है, यम जोड़ना। और जो ऋणात्मक लिखा होता है उसमें हमने क्या बताया था, उसमें O जोड़ा जाता, जो अंदर ऋणात्मक होता है उसमें क्या बताया था, O जोड़ा जाता। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, अब यहाँ पर लिखा सोडियम तो इसको हम लिखेंगे सोडियम, क्या हो गया, सोडियम। अब यहाँ पर पहला हमने पॉइंट भी पढ़ा था, यदि उपसहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक हो तो हमको पता चला है ये इसमें ऋणात्मक है। तो क्या है, ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 जोड़ देते। तो केंद्रीय धातु परमाणु ये हुआ हमारा, क्या हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसमें क्या जोड़ना, हमको 8 जोड़ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले सोडियम हुआ तो सबसे पहले इसको हम लास्ट में लिखेंगे, इसको हमको पहले नहीं लिखना। अब इसके बाद लिखना क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा था संख्या। अब यह सूत्र का यूज यहाँ पर हम करेंगे, पूरा का पूरा सूत्र का यूज करेंगे फार्मूले का। अब लिखना क्या है, पहले धनायन था वो हमने लिख लिया सोडियम, ठीक। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर, अब लिखा संख्या। तो संख्या हमको लीगेंड की लिखना है, किसकी लिखना है, लीगेंड। तो लीगेंड की संख्या ये, इसको हम जो अंदर जो ब्रैकेट होता है, जो ये ब्रैकेट बना हुआ है उसके अंदर जो ब्रैकेट होता है वो हमारा लीगेंड ही दिया होता है। क्या दिया होता है, लीगेंड। जैसे यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट था उसके अंदर भी देखिए ब्रैकेट दिया, तो ये जो दिया होता है वो लीगेंड होता है। क्या होता है, लीगेंड। तो यहाँ पर लिखा संख्या, तो संख्या यहाँ पर कितनी दी, 2। अब यहाँ पर 2 दिया, अब ये भी समझ लेते थोड़ा, यहाँ पर जैसे दिया 2 तो उसको हम बोलते हैं डाई, यहाँ पर अगर 3 दिया तो उसको बोलते हैं ट्राई,
अगर यहाँ पर 4 दिया तो उसको बोलते हैं टेट्रा, अगर 5 दिया है तो इसको बोलते हैं पेंटा, अगर 6 दिया है तो इसको बोलते हैं हेक्सा, अगर 7 दिया तो इसको बोलते हैं हेप्टा। ठीक, इससे ऊपर इसमें नहीं पूछा जाता, बस इतने काफ़ी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमने देखा केंद्रीय धातु परमाणु की पहले हमको संख्या लिखनी थी, तो संख्या हम क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। अब यहाँ पर ये क्या है, ऋणात्मक है। अभी हमने बताया था CN पहचानो, हमने लिखवाया था ऋणात्मक में, CN माइनस लिखा था, तो ये ऋणात्मक दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइनो। इसको क्या लिखेंगे हम, साइनो। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम डाई साइनो। अब आता है लास्ट में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या दिया था, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु, अब यही तो बचा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये अर्जेंट यानी कि चांदी होता है सिल्वर, तो इसको हम पढ़ते क्या है, अर्जेंटेट। इसको क्या नाम लिखेंगे, अर्जेंटेट, एट जोड़ देंगे इसमें। ठीक, यानी कि अगर वैसे सिंपल होता इसको हम क्या लिखते हैं, सिल्वर, ऐसे लिख देते, सिल्वर फर्स्ट, ऐसे हो जाता। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं लिखना हमको, अब इसको लिखा हमको इसका नाम क्या होता, अर्जेंटम होता। क्या होता, इस तरीके से लिखा जाता। साधारण नाम क्या होता सिल्वर का, जैसे जी लिखा है, तो अगर इसका लैटिन नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या होता, अर्जेंटम। क्या लिखा जाता, अर्जेंटम। जैसे कि यहाँ पर सोडियम लिखा था, पोटेशियम होता, सिल्वर का अर्जेंटम होता। ठीक, और सोना जैसे लिखा है AU, तो इसका क्या होता, आरम होता। ठीक, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, यदि उपसा संयोजित क्षेत्र ऋणात्मक हो, तो ये क्या ऐसा है, ऋणात्मक है, तो ये जो होगा इसके अंत में क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 8। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे अर्जेंटेट, यहाँ पर क्या होगा, 8 जुड़ गया। अब फिर लास्ट में क्या लिखा, आक्सीकरण संख्या। क्या हमको लिखना है, आक्सीकरण संख्या। तो हमने कुछ तत्वों की आक्सीकरण संख्या भी बताई थी, तो यहाँ पर आक्सीकरण संख्या इसकी हमने क्या लिखवाई थी, +1। तो यहाँ पर +1 जो लिखना है, तो इसको रोमन नंबर में ऐसे लिखना है, इस तरीके से। ठीक, लेकिन यदि इसकी पूछी जाए, जो यौगिक होते, यौगिक वगैरह अगर दिए होते तो उनकी आक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती। जो यौगिक होते उनकी क्या होती, 0। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, तो हमने सिर्फ इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले लिखा होता धनात्मक, तो यानी कि जो पार्ट के पीछे वाला हिस्सा जो दिया होता है यहाँ पर वो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो ये क्या हुआ, धनात्मक हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको सोडियम था, तो देखो इसमें यम जुड़ गया, यानी कि सोडियम। पोटेशियम होता तो पोटेशियम हो जाता। अंदर क्या था, संख्या, तो देखिए लीगेंड की संख्या लिखी जाती है, तो डाई हो गया। फिर लिखा था लीगेंड, लीगेंड हमारा क्या था, CN साइनो हो गया, O जुड़ गया, ये तो हमने पढ़ाया था अभी माइनस में। ठीक, इसमें क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या था, अर्जेंटम। अब इसको हम 8 लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक था। क्या ऋणात्मक था, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था ये पूरा ब्रैकेट, अगर ये प्लस में था तो ये पूरा हिस्सा किस में, माइनस। तो केंद्रीय जब धातु ये होता तुम्हारा कौन सा, संयोजी क्षेत्र, जब संयोजी क्षेत्र किस में होता, ऋणात्मक का होता। ठीक, तो इसके आगे 8 जोड़ देते, यहाँ पर क्या होगा, अर्जेंटेट। फिर क्या लिखा था, आक्सीकरण संख्या, तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होती, +1 होती थी। यहाँ पर रोमन नंबर में हमने लिख दिया। फिर इसके आगे लिखा ऋणायन। अब इसमें ऋणायन तो था नहीं, अब ऋणायन अगर ऋणायन कब होता, अब ये जब धनात्मक है तो आगे वाला हिस्सा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ पर धनायन नहीं होता, ये धनात्मक नहीं होता, तो ये धनात्मक बन जाता, ये ऋणायन हो जाता। तो आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से इसको समझने के लिए ये दिया है दूसरा वाला, दूसरा एग्जाम्पल भी दिया, तो इसका IUPAC नाम ये हो गया। अब आते अपने सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला देखें, यहाँ पर दिया Cu, लिखा NH3 4, यहाँ पर क्या था, SO4, इस तरीके से दिया था। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट बनाया था, अब आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर जो है कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी तत्व यानी कि कुछ भी नहीं दिया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें हम पढ़ेंगे, ये यहाँ पर दिया था यदि उपसंयोजित है ऋणात्मक है। अब इसमें पहचानेंगे कैसे, अब सल्फेट क्या होगा, अब पहले वाले से हमने बताया था हमेशा क्या होता है, प्लस होता, तो अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर ये अगर ये प्लस हो गया तो ये क्या दिया, माइनस दिया। ठीक, तो अब पहचान गए हम, यानी कि यहाँ पर अगर ये दिया होता, यहाँ पर कुछ दिया होता वो प्लस होता, लेकिन अब यहाँ को दिया ही नहीं, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा, और ये क्या होगा, माइनस में होगा। बस यही पहचान है इसमें। अब यहाँ पर जो बना था, तो ये ब्रैकेट पहले आ गया, सल्फेट लास्ट में लिख दिया गया। तो हमको पता है पहले वाला क्या होता है, हमेशा याद रखना पहले वाला प्लस ही होगा। अगर यहाँ लिखा होता तो वो प्लस होता, लेकिन वो है नहीं, तो यहाँ पर ये लिखा तो ये प्लस में होगा, एंड ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसको हम क्या बताया था, हमने इसमें क्या बताया था, यदि धनात्मक व उदासीन है तो केंद्रीय धातु प्रमाण के नाम कोई नहीं बदलते। अब यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं। अब यहाँ से देखिए, अब ये धनात्मक हम नहीं लेंगे क्योंकि दिया नहीं, धनात्मक यहाँ से शुरू होगा, अंदर वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा था, संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखी, पहले लीगेंड की संख्या लिखी जाती, तो यहाँ पर संख्या लिखी, तो संख्या कितनी थी, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा।
क्या लिखेंगे, टेट्रा। फिर उसके आगे लिखा था संख्या होगी लीगेंड, लीगेंड का नाम क्या था, एमीन। इसको हमने बताया था उदासीन है, इसको क्या बोलते हैं, एमीन। एमीन, एमीन हो गया, तो हमने लिखा टेट्रा एमीन। फिर यहाँ पर क्या दिया, Cu। अब इसके आगे 8 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, अभी आपको पता करना है इसमें 8 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले वाले पर फिर से इसको पढ़ेंगे, यदि उपसहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपसहसंयोजी क्षेत्र किस में आ गया, प्लस में आ गया। उपसहसंयोजी क्षेत्र किस में है, प्लस में। अब हम इसके में जो है 8 नहीं जोड़ेंगे, क्या इसमें 8 नहीं जोड़ेंगे। अब नीचे वाला देखिए, यदि धनात्मक व उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को नहीं बदलते। अब ये देखिए, अब ये धनात्मक हो गया तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो सिंपल लिखा जाएगा, यानी कि वो प्लस उसमें नहीं लिखा जाएगा, 8 ओट नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, कापर। क्या लिखेंगे, कापर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कापर, क्योंकि ये क्या था, धनात्मक था। अगर ऋणात्मक होता तो जोड़ देते। तो इसमें क्या लिखा, बाद में क्या, केंद्रीय धातु परमाणु सिंपल लिख दिया कापर, फिर उसके आगे लिखा आक्सीय कण संख्या। तो कापर की आक्सीय कण संख्या क्या होती, प्लस की 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर क्या लिखा था, सल्फेट। सल्फेट, ये बाहर वाला ऐसे लिख देंगे, सल्फेट, सल्फेट। इस तरीके से हमने देखा कि पहले वाला कैसे लिखा जाएगा, दूसरा लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, बस समझना, यही 2 पॉइंट आपको समझना है। ये पहले कोई लिखा है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, तो प्लस होगा, अंदर वाला क्या होगा, माइनस में, यानी कि ये जो हिस्सा हो जाएगा माइनस में होगा। और यदि यहाँ पर ये लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर वाला माइनस हो जाएगा, बस इतना समझना। अब हम सीखेंगे आयुपेशी नाम लिखना, कि आयुपेशी नेम कैसे लिखे जाते। तो यहाँ पर कुछ लिखे हैं, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 यहाँ पर दिए हैं। तो इसी में हम सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, कैसे, मतलब हर तरीके के इसमें दिए हैं, हर टाइप्स के दिए हुए हैं, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक सब कुछ दिया है। यहाँ पर कुछ दिए हैं, इसमें हम कुछ ही समझेंगे इस वीडियो में, और बाकी जितने शेष बचे हैं वो अगली वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर बस इतने ही समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है तुम्हारा पहला वाला दिया है, तो इसको हम आयुपेशी में नाम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें यही पता करना है, 2 हमने बताया था कि जैसे ये लिखा है इस तरीके, ये सूत्र जैसे लिखा है, यहाँ पर फार्मूला लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो हमने बताया था यदि ये वाला भाग, जो ब्रैकेट वाला भाग जो है ऋणात्मक है, तो अंदर वाला जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें 8 जोड़ देते हैं, बस इतना याद रखना। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर धनायन लिखा, नहीं लिखा, यहाँ पर धनायन लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला तुम्हारा धनायन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ से लिखा है। तो यानी कि जितने भी हैं सब में क्या होगा तुम्हारा, इसमें ये सारे के सारे क्या दिए, धनायन दिए हैं, क्या दिए, धनायन। तो सब, और ये क्या दिया तुम्हारा, ऋणात्मक दिया। तो सबसे पहले जैसे ये वाला हम लिखेंगे, तो इसे लिखा है CO, पे लिखा है NH3 का होल 6, और पे लिखा है Cl3। अब ये वाला भाग क्या होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है आपका, माइनस में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ धनायन तो दिया नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया था बाहर, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर ये होता है कि जैसे धनायन जो हमने शुरू में बताया था, जो धनात्मक लिगेंड होता है, तो उसमें क्या जोड़ते थे, यम जोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे पोटेशियम लिखा, तो यहाँ पर हम पोटेशियम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या लिखी थी, बाहर कोई भी संख्या दी हो, चाहे 3 दी हो, चाहे 4 दी हो, चाहे 5 दी हो, यहाँ पर हम जो बाहर दिया होता है वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, केवल उसका साधारण नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पोटेशियम लिखा तो पोटेशियम लिखेंगे, ठीक, यानी कि यम जोड़ देंगे, हमने बताया था। अब यहाँ यम वाला हिस्सा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया बाहर। अब हम अंदर से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले अंदर क्या था हमारा, संख्या। क्या दिया था, यहाँ पर लिखेंगे हम संख्या। तो संख्या यहाँ पर क्या थी, 6। तो 6 को हमने बताया था हेक्सा। क्या बताया था, हेक्सा। ये हेक्सा हो गया। फिर क्या था, इसका नाम हमने बताया था एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन। ये उदासीन है। फिर ये क्या होता, कोबाल्ट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्यों, ये प्लस में है ना, क्यों हमने बताया था ये धनायन तो दिया नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको हम तोड़ेंगे इसको, तो ऋणायन यहाँ पर दिया है ना, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम केवल इसका सिंपल नाम लिखेंगे, क्या, कोबाल्ट। यानी कि जब ये माइनस हो जाएगा तभी 8 जोड़ेंगे, और नहीं होगा तो हम 8 नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। और इसका हम लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया ये कोबाल्ट। उसके आगे लिखा है ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट की हमने बताई थी 3 होती, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, जो उसकी यहाँ पर संख्या दी होती है, उसको हम नहीं लिखते, इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन। बस सिंपल नाम हो, चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, ठीक। इसका हम क्या लिख देंगे, क्लोरीन। क्लोराइड कर देते, क्लोराइड, ऐसे क्लोरीन है, क्लोराइड कर दो, ठीक। अगला यहाँ पर दिया है दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें दिया है Na, Na दिया है, फिर लिखा है NH3,
3 और फिर आगे क्या दिया यहाँ पर 6, यहाँ पर ये दिया Cl2, ऐसे लिखाइए इस तरीके से। अब इसका नाम भी वैसे हम लिखेंगे, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इधर ही से। अब यहाँ पर प्लस वाला कुछ दिया नहीं, इसको हटा देते हैं, ऐसे कुछ नहीं दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंदर आता तो लिखा था संख्या, तो हम लिखेंगे संख्या। ये क्या था, हेक्सा, हेक्सा। फिर इसका क्या लिखा था, लीगेंड, लीगेंड का नाम क्या है हमारा, एमीन, एमीन हो गया। तो हेक्सा एमीन निकेल, तो इसको हम लिखेंगे निकेल, सिंपल नाम लिखेंगे यहाँ पर, निकेलेट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, निकेल, क्योंकि ये प्लस में आएगा, ठीक। तो क्या होगा, निकेल, ठीक। और उसके आगे क्या हो जाएगा, ये निकेल के, सॉरी, इसके आयनों की संख्या लिखनी है, तो निकेल की क्या होती है सर, 2। तो निकेल की कितनी होती है, प्लस के 2। यहाँ पर ये भी लिखना, ये भी याद रखना, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यहाँ पर जो भी लिखी जाएगी वो रोमन नंबर में ही लिखी जाएगी, वहाँ पर प्लस माइनस हमको कुछ नहीं लगाना। और बाहर क्या दिया, क्लोराइड, इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड। इसके नंबर जो यहाँ पर दिया होता है इसका भी कुछ नहीं लिखना, टेट्रा पेट्रा कुछ भी नहीं लिखना, ठीक। तो इस तरह से हमारे 2 हो गए, ठीक। तो आते अपने अब यहाँ पर दिया Mn यानी कि मैग्नीज, अंदर दिया H2O, H2O का होल 6 पर दिया प्लस का 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस के 2 आयन है, ठीक। अब यहाँ पर केवल ब्रैकेट ही दिया है, और यहाँ पर पहले से भी दे रखा है कि यहाँ पर जो ये है उसके ऊपर प्लस आयन है, यहाँ पर हमको पता करना ही नहीं, पहले से दिया है प्लस का आयन, सेकंड। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ये जो हिस्सा दिया है पहले से ही वो क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक, यानी कि ऐसे लिखा हो तब भी सही और कभी कभी ऐसे लिखे तब भी सही, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये ना तो हमको इसकी ज़रूरत है ना तो हमको इसकी ज़रूरत है, बस ये है कि ये देखना है ये प्लस में दिया कि माइनस में दिया। अगर ये किस में दिया, प्लस में, तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नामकरण नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये बदल जाता। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग फिर से करेंगे। तो सबसे पहले लिखा था, अब ये बाहर वाला तो दिया नहीं कुछ, ठीक। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, संख्या, तो संख्या क्या था, हेक्सा। 6 को हम क्या पढ़ते हैं, हेक्सा। फिर H2O को हमने बताया था एक्वा, क्या बताया था, एक्वा, तो यहाँ पर पढ़ेंगे एक्वा। अब इसको हम मैग्नेट नहीं लिखेंगे, ये नहीं इसको हम मैग्नेट वगैरह लिख दें, ठीक। इसको हम लिखना है मैग्नीज, इसको सिंपल नाम दे देंगे मैग्नीज। अब यहाँ पर आयन की संख्या कैसे लिखेंगे, अब जब ऐसे कभी आयन यहाँ पर जब दिए हों तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमको नहीं लिखनी, बस यहाँ के आयन ही लिख देने हमको। तो कितनी है यहाँ पर, सेकेंड है, बस ये हो गया हमारा। तो ये तो बहुत ही सिंपल था क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया था, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हम यही लिख देंगे, कितनी, प्लस के यहाँ पर 2 हो जाएंगे रोमन नंबर में, ठीक। तो अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या आते हैं, H2O का होल 6 और यहाँ पर दिया था प्लस का 3। अब यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं देखना, अब यहाँ पर देखिए धनायन नहीं दिया और यहाँ पर ना तो ऋणायन दिया, बस हमको उपसंयोजन क्षेत्र दिया है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं उपसंयोजन क्षेत्र। तो यहाँ पर हमको कैसे लिखना, फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा था, संख्या, तो संख्या क्या थी, बस लिगेंड की हमको संख्या लिखनी। तो संख्या कितनी थी यहाँ पर, हेक्सा, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्वा, जल को हम क्या पढ़ते हैं, एक्वा। और यहाँ पर इसको क्या होगा, टाइटेनियम, इसको क्या पढ़ेंगे, टाइटेनियम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे टाइटेनियम, और यहाँ पर जो आयन है उसको लिख देंगे हम प्लस का 3। जो सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना, ये 3 है, बस रोमन में लिखना। यहाँ पर प्लस दिया था तो यहाँ पर माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे, बस 3 हो जाएगा रोमन में। अब कौन सा है हमारा 5 में क्या दिया, पोटेशियम, फिर क्या दिया, कोबाल्ट, फिर अंदर क्या दिया, NO2 का होल 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटेशियम पहले से दिया, तो यानी कि ये धनात्मक दिया है तो ये प्लस हुआ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। समझ गए इतना। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, इसका साधारण नाम लिखना, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, यम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम। यहाँ पर पोटेशियम हो गया, तो इसका नाम हमने लिख दिया पोटेशियम। अब आते हैं अपने अगले भाग में। तो अब आते हैं उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर। तो जब इसमें हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा था, संख्या, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा। और इसको हम क्या बताया था हमने, इसको हमने बताया था नाइट्राइटो, इसका नाम क्या था, नाइट्राइटो।
नाइट्राइटो था। अब आता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट। अब यहाँ पर ये प्लस में था, ये माइनस में था। अब यहाँ पर हम 8 जोड़ देंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे? कोबाल्टेड। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोबाल्टेड, कोबाल्टेड। और यहाँ पर क्या करना हमको? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती? प्लस के 3 होती है। यहाँ पर केवल रोमन में 3 लिख देंगे, ठीक। इस तरह से हमारा ये भी हो गया, ठीक। अब आते अपने 6 नंबर पर। तो इसमें क्या दिया? वैसे इसमें दिया। यहाँ पर जो संख्या लिखती है वो हमको नहीं लिखना, ठीक। तो यहाँ पर दिया पोटेशियम K4 Fe और फिर यहाँ पर दिया Cn होल 6। यहाँ पर भी ये अगर प्लस में दिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमको इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। अब आते हैं उपसा संयोजन क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर क्या था? हेक्सा। इसका क्या नाम था? हेक्सा। फिर इसके आगे क्या होता? Cn को हमने बताया था साइनो। क्या बताया था? साइनो। तो यहाँ पर हो गया पोटेशियम, हेक्सा, फिर हुआ साइनो। अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर देखा जाए तो इसका साधारण नाम क्या होता? फेरिक, ये नाम होता। लेकिन अब यहाँ पर ये जो उपसा संयोजन क्षेत्र है वो माइनस में आ गया, तो इसके आगे हम 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 8। तो यहाँ पर लिख देंगे फिरेट। फिरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं। कितनी लिख दे रहे हैं? 2। यदि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, हम अगली एक वीडियो बना देंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले जाते हैं, ठीक। इसमें बस इतना ही पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे बस। तो इसके आगे ये हटा दें, फिर इसके आगे कौन सा आता है हमारा? 7। अब यहाँ पर क्या आता है हमारा? CO लिखा है, CO। उसके आगे दिया H2O, फिर उसके आगे दिया NH3, सॉरी यहाँ पर दिया है होल ट्वाइज, लिखा है NH3 का होल 4 और बाहर दिया Cl3। अब यहाँ पर देखते हैं, जब इसको हमने देखा यहाँ पर प्लस वाला था नहीं, तो ये हुआ हमारा प्लस, ये क्या हुआ? माइनस। पता चल गया। अब इसमें 8 और हमको अंदर नहीं जोड़ना, कुछ नहीं जोड़ना, ठीक। यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट लिखा था, इसको हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र हो गया ये प्लस में आएगा, ठीक। अगर ये माइनस में होता ये क्षेत्र, उपसा संयोजन क्षेत्र, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें 8 जोड़ देते, लेकिन इसमें हमको नहीं जोड़ना। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर लिखना हमको कैसे? अब हम पहले ये एमीन वाले लिखेंगे कि एक्वा वाला लिखेंगे? इसको हम एमीन बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं। तो इसको हम लिखना कैसे? अब इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्वा बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एमीन। ऐसे एमीन बोलते हैं इसको, ये एमीन एक्वा। अब इसमें इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे हम। अगर अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जो यानी कि यहाँ पर आएगा तुम्हारा अच्छा वगैरह, उसी के हिसाब से लिखेंगे जो यहाँ पर वर्ड आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा ए, तो ए यहाँ से जो ए था इसमें एक्वा था, इसमें एमीन था, ठीक। तो ये 1 और 2 कॉमन हो गया, ठीक है। ऐसे अब देखेंगे पहले क्यों, यहाँ पर आया हमारा क्यों आगे, फिर क्या दिया? एम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता? क्यों आता कि एम आता? तो सबसे पहले क्या आता? एम आता। क्या आता? एम आता है ना, MNOP, क्यों। तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनको हम व्यवस्थित करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये ना लेकर हम ये लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन, टेट्रा, टेट्रामीन लेंगे। फिर इसमें मतलब 2 दिए हैं, यहाँ पर लिगेंड जो है 2 दिए हैं। तो जब 2 लिगेंड आ जाए हम इनको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के हिसाब इनको चूज करके हम लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हमने टेट्रा एमीन। फिर क्या लिखा? डाई एक्वा। 2 को हम क्या पढ़ते हैं? डाई। तो यहाँ पर लिख देंगे डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब बचा हमारा क्या? केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये किसमें था? प्लस में था। तो इसको हम कोबाल्ट का सिंपल नाम देंगे। तो क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। इसकी होती है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका? 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया। और इसको क्या लिख देंगे? क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। यानी कि जब 2 लिगेंड अंदर ब्रैकेट में दिए हों तो उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब चूज करके वहाँ पर इसको लिखेंगे। अब हमारा लास्ट बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लास्ट दिया है यहाँ पर दिया Cr क्रोमियम, फिर Cl2, फिर दिया H2O का होल 4, फिर यहाँ पर क्या दिया? Cl। तो यहाँ पर हमने देखा धनायन इधर बाहर को दिया ही नहीं, तो ये हिस्सा हमारा क्या प्लस, ये क्या हो माइनस हो गया। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम इसको? सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या करेंगे? डाई एक्वा। तो यहाँ पर लिखेंगे डाई एक्वा। अब यहाँ पर जैसे क्लोरीन लिखा होगा यहाँ से लिखें, तो इसमें भी क्या होगा?
एक्वा ए पहले आएगा, सी क्लोरीन बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा, फिर क्या है इसका एक्वा, जल को हम क्या नाम बताया था हमने, एक्वा, एक्वा, क्योंकि ये उदासीन होता है ना इस पर प्लस या ना माइनस। तो यहाँ पर हुआ एक्वा, यहाँ पर लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, डाई क्लोरो, और इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या होगा। यहाँ पर क्रोमेट होगा कि क्रोमियम होगा। तो हमने बताया था जब उपसंयोजन क्षेत्र जो प्लस में होगा तो नाम नहीं बदलेगा, अगर माइनस होता तो इसका क्या होता, एट जुड़ जाता, तो क्रोमियम में क्या हो जाता, क्रोमेट हो जाता। तो यहाँ पर प्लस का दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल क्रोमियम होगा, क्या हो जाएगा, क्रोमियम, सिंपल नाम क्रोमियम। तो इसकी आक्सीकर संख्या भी लिखनी हमको, इसी के पास लिखा है आक्सीकर संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा 3, और बाहर वाला यहाँ पर चाहे 3 दिया हो, 2 दिया हो, 3 2 कुछ भी दिया हो, उसको सिंपल नाम देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस तरह से देखें हमने कि नामकरण इसका IUPAC कैसे लिखे जाते हैं, यानी कि नामकरण कैसे किया जाता है। और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक, इस साल भी 2020 में भी पूछे गए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो शेष रह गए IUPAC वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।